हमको एक दिन स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। हमने कहा स्वामी जी अब तो आपको हमसे प्रेम, हमको आपसे प्रेम हो गया, अब आप यहीं रहो। तो बोले अब ये मजाकिया हैं। बोले देखिए प्रेम 3 तरह का होता है स्वामी जी, मैसेज करके भेजा। बोला डिजिटल प्रेम, फिजिकल प्रेम एंड आइडियल प्रेम। तो आपका, हमने कहा हमारा आपका भारतीय सनातन संस्कृति राम और कृष्ण को लेकर के आइडियल प्रेम है जो सदा टिका रहेगा, न डिजिटल है न फिजिकल है। आइडियल प्रेम है साहब, आइडियोलॉजी के साथ प्रेम है। वो कैसे टिकेगा, वो कैसे मिटेगा, वो कैसे हटेगा? और यही प्रेम होना चाहिए जीवन में। आइडियल प्रेम करो, आइडियल राम है। तो भरत की कथा हुई, भरत ने महाराज क्या किया, एक हिरण से प्रेम कर लिया। दया करना बुरी बात नहीं है, दया करो, जीवेर दया, पर ऐसी दया मत करो कि जीव ही तुम्हारा आइडियल हो जाए, कुत्ता तुम्हारा। कुत्ते ऐसे बन गए हैं, हम कुत्ते की बदनामी नहीं कर रहे हैं, पर यार कुत्ते को भी ऐसे रखते हैं। कहते हैं कुत्ते से वफादार कोई नहीं होता, तेरे नहीं होंगे क्योंकि तू किसी के प्रति नहीं होगा। मनुष्यों की दुनिया में रह के और कहता है कुत्ते वफादार होते हैं। यहां वफादारियां की ऐसी ऐसी किस्से हैं महाराणा प्रताप के पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। अरे भगवान जब युद्ध कर रहे हैं तो कैसी कैसी वफादारियां हैं। ये कह रहा कुत्ते से ज्यादा वफादार कुछ नहीं होते। लगता अपने परिवार को पहचान गया बहुत जल्दी। दया करो, दया करने में बुराई नहीं है। भरत ने दया किया, मर गई उसकी मां हिरण की, तो छोटा सावक था, उठाकर रख लिया, उनको खिलाए पिलाए, प्रेम हो गया। लेकिन ये क्या, ये आइडियल लव फिजिकल लव में बदल गया। अब जब तक वो छूता नहीं था तब तक उनको अच्छा नहीं लगता था। कहाँ गया मेरा सोना मोना, मेरा पुप्पू? वो हिरण के बच्चे से इतना प्यार हो गया कि एक दिन हिरण को हिरण मिले, वो तो गया अपने परिवार के साथ। ये हाय हाय करते रहे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, गाना गाने लगे बैठ के। और फिर इनकी मृत्यु होती है। अंते जामती सागती, हिरण के विजोह में, वियोग में शरीर को त्यागा। इसलिए समुद्र शास्त्र जिन लोगों ने पढ़ा है, समुद्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष का चिंतन करते हुए मरती है, इसलिए अगली बार पुरुष बनती है। और प्रत्येक पुरुष स्त्री का चिंतन करते हुए मरता है, इसलिए अगले बार स्त्री मरती है। विजय, चिंता मत करना, अगली बार विजया होके आओगे, अगली बार नाम विजया हो जाएगा। हर आदमी का नाम बदल जाएगा, जो जिसका चिंतन करके जाएगा उसी रूप में जन्म लेगा। हिरण का चिंतन किया तो हिरण बन गए, लेकिन ज्ञान हो गया। ओ हो, बाल बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, राज छोड़ा। ऋषभ का पुत्र था महाराज, 81 सौत स्मार्त हो गए थे, कर्मकांड करने लगे थे, नवद्वीप के राजा हो गए थे। भरत जी का अब दूसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ। जड़ भरत कैसे थे, उनका सबसे अच्छा सिद्धांत था। जो लोग ये कहते हैं कि हमको घर वाले भक्ति नहीं करने देते, जड़ भरत जी उनके आइडियल हैं। जड़ भरत जी कभी किसी भी काम के लिए नहीं कहते नहीं, और कभी भी किसी काम को सही करते नहीं। घर परिवार में नहीं मत कहिए, पर सही मत करिए। अपने आप सब रिटायर कर देंगे आपको कुछ दिन के बाद कि हटाओ इसको, घर खा जाएगा। जड़ भरत जी का काम था, खेत में बैठ जा तो किसी काम को ना, ये चिड़िया फिड़िया आवे वहां को हटा। तो आए भरत जी आके बैठ गए, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। वो आए घर वाले, बोला ये तो बड़ा निकम्मा निकल गया, ये सब खिला दे रहा है। बोल यहाँ गड्ढा कर दे, अब मिट्टी यहाँ रख देना। तो पहले जहाँ मिट्टी रखी थी उसको उठा करके वहां और मिट्टी रख दी जहाँ गड्ढा करना था। नहीं कहते नहीं थे, और घर वाले के कहने पर सही करते नहीं थे। जड़ भरत का अर्थ मूर्ख नहीं होता, जड़ भरत का अर्थ होता है जो धर्म में, ईश्वर में, सत्य में निष्ठा रखता है, पर विषयी लोगों से सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम। हाँची हाँची कहते रहिए, पर बैठे अपने धाम। करेंगे वही जो हमने निश्चित कर लिया है, करेंगे राम और कृष्ण की भक्ति करेंगे, बलदाऊ जी को प्रणाम करेंगे, पर किसी को इनकार भी नहीं करेंगे। महाराज जी आपने अच्छा नहीं कहा, हाँ आज गड़बड़ हो गया। महाराज जी आप ऐसे कथा करते हो, नहीं नहीं अगली बार से कोशिश करेंगे। महाराज जी आप जो है ना, नहीं नहीं मैं देखता हूँ, हम किससे लड़ने जाएं।
हाँ जी करते रहिए, पर जब व्यास पीठ पर बैठिए तो कर दीजिए अपना काम। व्यासपीठ के नीचे आए तो धीरे से कह दिए जय जय सिया राम, आप ही की तरह बोलेंगे अब। पर फिर बैठ जाइए तो कह दीजिए अपना काम, क्योंकि व्यासपीठ तो व्यास जी की है भैया। हाँ, व्यास जी ने जो चाहा है व्यास वही कह सकते हैं। खाली बंसी बनकर बैठना चाहिए, जिसके लिए जिसको चुना है वो वही बोलेंगे व्यास जी की कृपा से। दिव्यता से जड़ भरत ने रहु को ज्ञान दिया। रहु को बस एक ही छोटी सी बात क्या कह दिया, बिना महतपाद रजोभिषेकम। सूत्रात्मक चर्चा हो रही है, सत्संग कराया, कहा सुन ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, सूरज को जल दे दे, बादल को जल दे दे, वहां तीर्थ यात्रा करिया, परिक्रमा करिया, कुछ नहीं होगा तेरा। रघुगण ने कहा क्यों? बोला बिना महतपाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाते तब तक तुम्हारा कोई भी कर्म सफल होने वाला नहीं है। कल्याण देवाचार्य महाराज के चरण रज को जब मस्तक पे लगा के बैठेंगे तो सारी पूजा सार्थक हो जाएगी महाराज। वो क्यों नहीं करते हम? बिना महतपाद रजोभिषेकम। गुरुदेव के चरणार विंद के रज को मस्तक से अभिषिक्त करेंगे। भागवत को ही वितरण करके लोगों के बीच में भारतीय धर्म की ध्वजा को और भारतीय सनातन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने का महाराज कार्यक्रम चल रहा है।